हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। पिछली वीडियो में हमने एल्कोहल से निर्माण की विधि पढ़े थे, हेलो एल्केन की। ठीक है, आज हम उसी विधि में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है आपका जो हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़े थे कल। ठीक है, हेलोजनीकरण अक्रिया, उसमें क्या है, आप Cl2 और Br2 का यूज नहीं कर सकते, नहीं, केवल Cl2 और Br2 का यूज करेंगे। ठीक है, F2 और I2 का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, ओनली Cl2 एंड Br2 गिव्स हेलोजिनेशन रिएक्शन, X इज नॉट इक्वल टू, यानी X2 इज नॉट इक्वल टू F2 और I2। मतलब आपका क्या है कहने का कि हेलोजिनेशन रिएक्शन में केवल आप क्लोरीन और ब्रोमीन, इन्हीं दोनों का यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो फ्लोरीन है इसमें जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसीलिए तोड़ना कठिन होता है, तो ये स्लो रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, जो अपक्रिया करता है बहुत मंद गति से, और I2 का जो है वो बहुत तेज़ी से अपक्रिया करेगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का यूज हम नहीं करेंगे। यूज करेंगे तो Cl2 और Br2 का। ठीक है, किस अपक्रिया में? हेलोजनीकरण अपक्रिया में। दूसरा पॉइंट ये है, P कैन नॉट प्रिपेयर C6H5Cl। मतलब क्या है कि हम जो है बेंजिल क्लोराइड को नहीं बना सकते हैं। किससे? फिनॉल से। ठीक है, फिनॉल ये भी क्या है, अल्कोहल का एक, देखो OH समूह है ना, अल्कोहल मान सकते हैं। हम अल्कोहल से क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, लेकिन फिनाल से हम बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये बहुत कठिन होता है। इसमें जो OH बॉन्ड होता है, ये इधर देखिए, ये है आपका फिनाल बना है OH, ये वाला जो बॉन्ड होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन में होता है, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, इसलिए अनुनादी संरचना दिखाता है, और अनुनादी संरचना में यहाँ ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, और इसका निर्माण ये जो है आपका क्लोरीन इसको हटा नहीं पाएगा, यानी इस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। अतः हम फिनॉल से बेंजील क्लोराइड को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बी कैन नॉट प्रिपेयर C6H5Cl by C6H5OH बिकॉज इट इज टू हार्ड। ये बहुत कठिन है। ठीक है, टू रिप्लेस OH समूह, OH समूह को विस्थापित करना बाई Cl, क्लोरीन समूह द्वारा। ठीक है, अब रिप्लेस करना क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव जो है आपका CH3OH। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपक्रिया कौन करता है, कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे? जिसमें OH समूह वैसे कार्बन से जुड़ा हो, जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, इसमें देखिए HI, HBr, HCl, HF, इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका HI। ठीक है, फिर इसके बाद HBr, फिर HCl, और लास्ट में HF। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए इसको तोड़ना कठिन होता है, तो ये कम रिएक्टिव है। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, डार्जन रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर प्योर RX। ठीक है, कल ही बताए थे कि डार्जन अपक्रिया में देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो निकल जाती है। ठीक है, और HCl गैस जो बनती है उसको प्रीडीन सोख लेता है, और आपका उत्पाद के रूप में केवल क्या बचता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसीलिए सर्वोत्तम विधि है, सबसे उत्तम विधि है हेलो एल्केन के निर्माण की। ठीक है, इसमें देखिए SOBr2 एंड SOI2 इज नॉट यूज डार्जन रिएक्शन। इन दोनों का यूज हम नहीं कर सकते हैं डार्जन अपक्रिया में। ठीक है, केवल किसका यूज होगा, SOCl2 का, थायोनिल क्लोराइड का। थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड, इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब अपक्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक,
तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। हेलोजिनेस, पहला पॉइंट ये है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया में आप F2 और I2 का यूज नहीं करेंगे, केवल किसका यूज करेंगे, Cl2 और Br2 का। फिनॉल से बेंजील क्लोराइड नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, किसके कारण होता है, अनुनाद के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 का यूज कर लिया और 2 बचा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन हुआ कि नहीं, ठीक है। कॉन्जुगेशन में है तो अनुनाद दिखाएगा, अनुनाद दिखाएगा, तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हुआ, इसका आएगा माइनस, ऐसे मतलब चलती रहेगी और 5 अनुनादी संरचना बनती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसको तोड़ना कठिन होता है, ठीक है। इसलिए फिनॉल से आप बेंजील क्लोराइड नहीं बना सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री और सबसे कम CH3OH मेथेनॉल आपका होगा, ठीक। HI हाईली रिएक्टिव है, ये भी HBr उससे कम है, HCl, ठीक है। H वो सबसे कम कौन है, HF, ठीक है। ये रिएक्टिविटी आदर का घटता हुआ क्रम है, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड के निर्माण की सर्वोत्तम विधि है, यानी शुद्ध एल्किल हैलाइड अगर प्राप्त होता है तो डार्जन अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। आप डार्जन अभिक्रिया में SOBr2 और SOI2 का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इतना था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट इन अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। अगला मेथड जो है आपका है वो है एल्कीन के द्वारा हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्कीन, ठीक है। एल्कीन के द्वारा कैसे बनाएंगे हेलो एल्कीन को, तो चलिए देखते हैं। पहला मेथड ऑफ हेलो एल्कीन, एक हो गया अल्कोहल द्वारा, अब दूसरा मेथड है आपका वाया एल्कीन्स। सबसे पहले एल्कीन किसे कहते हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जी, ठीक है। ये क्या है आपका, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड जुड़े कार्बन के दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप है, जैसे देखो यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। एसिमेट्रिकल कब होगा, जैसे देखो यहाँ पे दोनों H है, यहाँ पे कर दिए हैं CH3, अब ये हो गया आपका एसिमेट्रिकल, ठीक है। क्या हो गया, एसिमेट्रिकल। इस पर ऐड करवाएंगे हम किसका, HX का, ठीक है, HX का, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एल्कीन में आप पढ़ेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन में, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि ये वाला मेथड थोड़ा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन, ऐसा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप हो, ठीक है। जैसे आपका हो गया ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, CH इस पर किसका एडिशन करवाना है, HX का, ठीक है। एल्कीन के अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे H प्लस देगा और ये क्या देगा माइनस, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। माना ये खींचा तो इसके आएगा पार्शियल निगेटिव और इसके आएगा पार्शियल पॉजिटिव, अब निगेटिव वाले को पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले को निगेटिव से जोड़ दो, 2C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करना है, एक बॉन्ड को आपको हटा देना है, ठीक है। हटाएंगे तो एक एक और नया बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो एक नया बॉन्ड यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था तो एक बॉन्ड यहाँ नया बन गया। अब क्या करना है, किस पे प्लस आएगा, प्लस इसके आया ना, तो इसके आगे क्या जोड़ दो, निगेटिव। आप कहीं भी जोड़ सकते हो, इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस कार्बन के पास, इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहाँ आप करिए। और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन,
तो ये आपका बन गया क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। इंक खत्म हो गया है तो डाल देते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कैसा एल्केन, देखिए ये भी आपका सिमेट्रिकल ही है। अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, इस तरह से बनाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3। देखो दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप है ना, तो कैसा है, सिमेट्रिकल। इसकी अक्रिया किससे करवानी है, HCl से करवानी है। ठीक है, HCl। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास, इस पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। H प्लस और Cl माइनस, ये अपने अणु में टूटेगा। अब क्रिया होगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, इस वाले से, ये क्लोरीन इस वाले से। ठीक है, CH3 CH प्लस से क्या जोड़ना है, यहाँ जुड़ गया CH। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH हो गया, और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, और ये CH3। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से आप सिमेट्रिकल एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं एसिमेट्रिकल एल्केन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, एसिमेट्रिकल एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाएगा। एसिमेट्रिकल एल्कीन, देखिए एल्केन हो गया, अब उसको बनाना है एसिमेट्रिकल। H यहाँ पे CH3, यहाँ पे H हो गया, यहाँ भी H हो गया हाइड्रोजन। ये कैसा है, एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, एसिमेट्रिकल एल्कीन। इस पर एडिशन करवाना है किसका, HX का। ठीक है, अब देखो जब आपका एल्कीन जो है एसिमेट्रिकल होगा तो आपको HX का एडिशन मार्कोनी-कॉफ के नियमानुसार कराना होगा। ठीक है, किसके नियम के अनुसार, मार्कोनी-कॉफ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। मार्कोनी-कॉफ का रूल ये कहता है कि जो आपका निगेटिव वाला पार्ट है उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, कम हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन। मार्कोनी-कॉफ का नियम ये कहता है कि आपका निगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये दोनों ही है डबल बॉन्ड से बंधे हुए आपके कार्बन। ठीक है, अब इनमें देखो दोनों कार्बन के पास किसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इस वाले को देखेंगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इस वाले को देखेंगे तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है। अब जो निगेटिव वाला है पार्ट आपका इसी कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक, देखो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड टूट चुका है तो एक ही बॉन्ड बचेगा, ये है कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका CH3, और निगेटिव वाले को ला के यहाँ पे रख देंगे, और जो पॉजिटिव वाला है यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब इसको फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे हो जाएगा H, और ये CH3, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ओके, तो मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है, जो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड उस कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे अधिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अधिक हाइड्रोजन। तो ये था मार्कोनी-कॉफ का नियम। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं और कुछ उदाहरण इसमें। उतारना है तो उतार लीजिए, फिर मिटाएं।
एक इम्पोर्टेंट रूल और है एसिमेट्रिकल, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, अगर आपका एल्कीन एसिमेट्रिकल है, ठीक है, कैसा है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है आपका एल्कीन और इसकी अपक्रिया हो रही है HBr से और इसके ऊपर लिखा है पेरोक्साइड, क्या लिखा है, पेरोक्साइड। देखो एसिमेट्रिकल एल्कीन हो आपका, HBr से अपक्रिया हो रही हो और ऊपर लिखा हो क्या, पेरोक्साइड लिखा हो या फिर H2O2, कोई भी पेरोक्साइड लिखा हो, खाली पेरोक्साइड लिखा हुआ मिल सकता है या फिर H2O2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। मतलब पेरोक्साइड होगा अगर, तो आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनी का आपका नियम लगाना है, ठीक है, एंटी मार्कोनी ऑफ, ठीक है, कौन सा नियम लगाना है, एंटी मार्कोनी ऑफ का। अब एंटी मार्कोनी कॉफ का रूल जो है वो मार्कोनी कॉफ के रूल का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे निगेटिव वाला पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास अधिक हाइड्रोजन हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो निगेटिव वाला पार्ट है Br होगा निगेटिव वाला पार्ट, तो ये कहाँ जुड़ेगा, अधिक हाइड्रोजन जहाँ होगा, जिस कार्बन से जुड़ा अधिक हाइड्रोजन होगा, और जो पॉजिटिव वाला है यानी हाइड्रोजन आपका जुड़ेगा कम हाइड्रोजन जहाँ होगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन से जहाँ पे क्या होगा, कम हाइड्रोजन। तो देखिए डबल बॉन्ड से जुड़े यही दोनों आपके कार्बन हैं, ठीक है। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन नहीं गिना जाएगा, ठीक है, केवल ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है वो देखेंगे हम, डबल बॉन्ड वाला, ठीक। तो ये वाला 2 हाइड्रोजन से और ये वाला 1 हाइड्रोजन से, तो कम हाइड्रोजन कहाँ है, इसके पास। अब कम हाइड्रोजन है यहाँ, तो हाइड्रोजन को ला के यहाँ पे जोड़ देना है, ये देखो C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड तो टूट गया ना, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन आपका, ये हो गया CH3। अब यहाँ पे कम हाइड्रोजन था तो यहाँ पे ला के हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे अधिक हाइड्रोजन था तो यहाँ पे ला के Br को, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ही आपका है इसमें। इन्हीं 3 प्रकार के रिएक्शंस आपके आएंगे, तो एक आएगा जिसमें कोई भी रूल नहीं लगाना है, आपका सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, उस पर HX का ऐड करवाना है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन को जहाँ मन के वहाँ जोड़ दो, फिर हाइड्रोजन को जहाँ मन के वहाँ जोड़ दो, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन से ही जोड़ना है, ठीक है, नहीं तो दूसरे कार्बन से जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, केवल डबल ही बॉन्ड है, ठीक है। और दूसरा प्रकार का जो रिएक्शन है आपका, उसमें मार्कोनी कॉफ का नियम लगेगा, और तीसरा जो है उसमें एंटी मार्कोनी कॉफ का। तो यही 3 प्रकार का आपका रिएक्शन है इसमें एल्कीन में, ठीक है।